एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। आप अगर मेरी वीडियो पहले से देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किए थे, जिसमें से अभी हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और आज की इस वीडियो में हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिले। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है, सबसे पहले हम एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं कि वो क्या है। एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो डिस्क्राइब करता है, जो बताता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में कि नाउन और प्रोनाउन क्या है। अगर मैं कहूँ दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस, तो ब्यूटीफुल जो सा है वो होगा एडजेक्टिव और हाउस एक नाउन है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है कि घर को, कि घर कितना खूबसूरत है। और मैं कहूँ कि अली इज अ हैंडसम बॉय या फिर अली इज अ बैड बॉय, तो जो हैंडसम वर्ड है या फिर बैड वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है। ये डिस्क्राइब कर रहे हैं अली के बारे में कि वो कैसा लड़का है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये एक एडजेक्टिव है। अब जो एडजेक्टिव्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं टच, साउंड, टेस्ट, कलर, साइज, शेप, टाइम, अमाउंट, इमोशन, पर्सनैलिटी, अपीयरेंस और सिचुएशन को। टच में आता है शार्प, सिल्की, सॉफ्ट, स्लिपरी। साउंड्स में आता है साइलेंट, सॉफ्ट, लाउड, नॉइसी। टेस्ट में आता है स्वीट, सावर, बिटर, स्पाइसी। कलर में आता है ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो। साइज में आता है टॉल, शॉर्ट, बिग, स्मॉल। और शेप में आता है राउंड, स्क्वायर, फ्लैट। और टाइम के लिए इस्तेमाल करेंगे ओल्ड, रेगुलर, क्विक, एंशिएंट। अमाउंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा 1, 10, फ्यू, मैनी, ऑल, सम, एक्सेट्रा। ये सब अमाउंट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इमोशंस के लिए एंग्री, शेम, हैप्पीनेस, एम्बैरेस। पर्सनैलिटी के लिए फ्रेंडली, पोलाइट, लॉयल। अपीयरेंस के लिए ब्यूटीफुल, हैंडसम, चार्मिंग, अगली, अट्रैक्टिव। ये सब इस्तेमाल किए जाएंगे। और सिचुएशन के लिए हार्ड, सिंपल, ट्रिकी, सैड, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल किए जाएंगे। ये सब हैं एडजेक्टिव्स जो कि डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के दो टाइप्स हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव और दूसरा है लिमिटेड। अब जो डिस्क्रिप्टिव है वो डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को। अब जो लिमिटेड है वो लिमिट में कर देता है डिस्क्राइब करने से नाउन और प्रोनाउन को। डिस्क्रिप्टिव को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, एट्रीब्यूटिव और प्रिडिकेट। ये दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी कि वो एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन के पहले या फिर बाद में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, बेन इज एन अडोरेबल बेबी। ये नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर ये कभी कभार नाउन के बाद में भी आ सकते हैं। और जो प्रिडिकेट एडजेक्टिव होता है वो एक लिंकिंग वर्ड के बाद में आता है। अब ये लिंकिंग वर्ड कौन से होते हैं? लिंकिंग वर्ड होते हैं बी, सीम, इज, एम, इस तरह के वर्ड लिंकिंग वर्ड होते हैं। जैसा कि लिंडाज हेयर इज ब्यूटीफुल, लिंडाज हेयर इज ब्यूटीफुल। अब जो इज है वो एक लिंकिंग वर्ड है और जो ब्यूटीफुल है वो एक एडजेक्टिव है। द जोक वॉज फनी। अब द जोक वॉज फनी, वॉज जो है वो एक लिंकिंग वर्ड है और जो फनी है वो एक एडजेक्टिव है। वो डिस्क्राइब कर रहा है कि जो बहुत फनी है। एडजेक्टिव की दूसरी टाइप थी लिमिटिंग एडजेक्टिव। इसको 9 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से सबसे पहली है डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? ए और एन ये इनडेफिनेट आर्टिकल है और द वो डेफिनेट आर्टिकल है। ए का इस्तेमाल किया जाएगा जो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होते हैं और एन का इस्तेमाल किया जाएगा जो वोवल साउंड के साथ स्टार्ट होते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड में आ गया अ कैट, अ डॉग, अ बॉय, अ गर्ल। और वोवल साउंड में आ गया एन एप्पल, एन इंजीनियर, एन आइसक्रीम। दूसरा रूल ये है कि ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ, यानी कि काउंटेबल चीज़ों के साथ। रूल नंबर 3 ये है कि ए और एन का इस्तेमाल ऐसी जगह पे करेंगे वो चीज़ें जो आपके लिसनर के लिए, यानी कि आप जिनसे बात कर रहे हो उनके लिए नई हो। और द का इस्तेमाल किया जाएगा वो उन चीज़ों में जो आपके लिए नई ना हो, यानी कि आपका जो लिसनर है वो चीज़ को पहले से जानता हो, तब द का इस्तेमाल करेंगे। और अगर वो पहले से नहीं जानता तो ए और एन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ए और एन का इस्तेमाल करेंगे आम चीज़ों के लिए और द का इस्तेमाल करेंगे स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। आई सॉ अ डॉग एट द पार्क।
अब जो डॉग है वो पहली बार आप उससे डॉग से मिले हो तो ये एक, और वो आम है तो उसके लिए आ का इस्तेमाल किया जाएगा। और द डॉग दैट बाइट मी रन अवे, यानी कि आप जिससे बात कर रहे हो आप उसे बता रहे हो कि जिसने मुझे काटा था, जिस डॉग ने मुझे काटा था वो भाग गया है, यानी कि वो उससे पहले जानता था। आप उससे बात कर रहे हो कि जिस डॉगी ने मुझे काटा था वो भाग गया है, तो ये एक स्पेसिफिक डॉग हो गया, इसीलिए इसके साथ दी का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है पोजेसिव एडजेक्टिव। अब पोजेसिव एडजेक्टिव यानी कि पोजेशन शो करना, आपकी मलकियत में जो चीज़ आती है, आप किसी को बता रहे हो कि ये मेरी चीज़ है या उसकी चीज़ है, पोजेशन शो करते हो कि ये चीज़ आपकी है। इसमें इस्तेमाल किया जाता है माई, योर, देयर, हिज, हर, इट्स। ये हम पोजेशन शो करते हैं कि ये चीज़ इसकी है, उससे ताल्लुक शो करवाते हैं। इज दैट योर बैग अंडर द चेयर, क्या जो बैग चेयर के नीचे पड़ा है वो तुम्हारा है? आप उससे पूछ रहे हो कि ये तुमसे ताल्लुक रखता है। देयर हाउस इज नेक्स्ट टू मी। अब आपने देखा होगा कि इसमें जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स आए हैं वो नाउन के साथ ही इस्तेमाल किए गए हैं, यानी कि ये एडजेक्टिव जो थे वो थे प्रोनाउन में भी इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन ये एडजेक्टिव में भी बात की गई है इनकी, वो इसलिए की गई है। उनमें डिफरेंस क्या है, ये इसलिए कि ये नाउन के साथ इस्तेमाल किए गए हैं। तीसरे नंबर पे आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये भी नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ आता है, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। Those people were mean to me. These mangoes are rooting. Next है indefinite adjectives. ये होते हैं some, few, many, all, several. ये होते हैं indefinite adjectives. ये भी noun के साथ ही आते हैं। I like the most people at the party. अब जो most है वो एक adjective है। Some mice have chewed the cables. अब जो some है वो एक adjective है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ये होते हैं whose, what, which. Whose book was that? What recipe did you choose to make? Proper adjectives. प्रॉपर एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कैपिटल लेटर्स में आते हैं, यानी कि अगर वो सेंटेंस के बीच में भी आएंगे ना तो वो कैपिटल लेटर्स में ही आएंगे। वो एक प्रॉपर नाम रखते हैं, इसलिए उनको प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे कि आई लाइक पाकिस्तानी फूड। अब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है, वो एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। ही वॉज अ सर्बियन फुटबॉलर। अब जो सर्बियन है वो एक एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव। जापानीज कार्स आर वंडरफुल। अब जो जापानीज है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। कार्डिनल एडजेक्टिव्स। कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं 10, 9, 8, 7, 1, 2। इस तरह के एडजेक्टिव्स कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं। रोमा हैज 2 brothers and 6 sisters। अब 2 ब्रदर यानी कि 2 और जो 6 हैं वो कार्डिनल एडजेक्टिव्स हैं। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं 1st, 2nd, 3rd, 5th, 9th, 10th। ये होते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। Maria live on the 5th floor. This is the 3rd slice of cake Sophia has eaten. और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि द साइंस टीचर, द बुक फेयर, अ टेनिस बॉल। और कंपाउंड एडजेक्टिव वो होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों को मिलाकर बनते हैं, जैसे कि ओवर कुक, डीप फ्राइड, स्मोक फ्री। इस तरह के एडजेक्टिव को कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। इन्हें डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव भी कहा जाता है। अगर तो एडजेक्टिव शॉर्ट होगा तो उसके एंड में er या est ऐड कर दिया जाएगा। फर्स्ट रूल ये है कि अगर सिलेबल 1 होगा तो उसके लास्ट में er या est ऐड कर दिया जाएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो वो होगा ओल्ड, और अगर वो कंपैरिजन कर दिया जाएगा 2 लोगों का तो हो जाएगा ओल्डर, और अगर 2 से ज़्यादा चीज़ों का तो होगा ओल्डेस्ट। सिंपल वर्ड होगा लॉन्ग, अगर उसका 2 लोगों के साथ कंपैरिजन किया जाएगा तो होगा लॉन्गर, ये er एंड में ऐड किया जाएगा। और अगर 2 से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन उससे किया जाएगा तो होगा लॉन्गेस्ट। दूसरा रूल ये है कि सिलेबल अगर 1 होगा तो उसके लास्ट में ई आता हो, यानी कि उसका एंड ई के साथ होता हो, तो उसके एंड में हम ऐड करेंगे आर या फिर st। सिंपल वर्ड होगा लार्ज, ई आ रहा है एंड में, तो जब इसको हम कंपैरिजन में लेके जाएंगे तो होगा लार्जर, और ऐड कर दिया जाएगा। और अगर हम सुपरलेटिव में लेके जाएंगे तो हो जाएगा लार्जेस्ट।
थर्ड रूल ये है कि अगर आपका सिलेबल एक वावल और एक कॉन्सोनेंट के साथ एंड हो रहा है तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और एंड ER या फिर EST ऐड कर देंगे। जैसे कि सिंपल वर्ड है हॉट, अगर कंपैरिजन में लेके जाएंगे तो हॉटर, और अगर सुपरलेटिव में लेके जाएंगे तो हो जाएगा हॉटेस्ट। बिग, अब इसका एंड एक वावल के साथ और एक कॉन्सोनेंट के साथ हो रहा है। अब कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देंगे कंपैरिजन में और ऐड ER कर देंगे, जैसे कि बिगर, और कंपैरिजन में लेके जाएंगे तो हो जाएगा बिगेस्ट। रूल नंबर 4, अगर सिलेबल 2 हो और वो Y के साथ एंड करते हो तो Y को हम I के साथ रिप्लेस कर देंगे और एंड ER और EST कर देंगे। रूल नंबर 5, सिलेबल 2 हो और वो Y के साथ एंड ना करते हो तो हम मोर या फिर मोस्ट लगा देंगे। अगर आप चाहो तो ER या EST भी लगा सकते हो। जैसे कि वर्ड है केयरफुल, कंपैरिजन में जाओगे तो मोर केयरफुल, और अगर सुपरलेटिव में जाओगे तो हम ऐड करेंगे मोस्ट केयरफुल। थॉटफुल, कंपैरिजन में मोर थॉटफुल, और अगर सुपरलेटिव में जाओगे मोस्ट थॉटफुल। रूल नंबर 6, अगर सिलेबल 3 या 3 से ज़्यादा होंगे तो हम हमेशा मोर या फिर मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि एक्सपेंसिव, कंपैरिजन में मोर एक्सपेंसिव, सुपरलेटिव में मोस्ट एक्सपेंसिव। पॉपुलर, कंपैरिजन में मोर पॉपुलर और सुपरलेटिव में मोस्ट पॉपुलर। ये थे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव के रूल्स। लास्ट में हमारे पास है इरेगुलर एडजेक्टिव, जैसे कि बैड, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। ये थे इरेगुलर एडजेक्टिव्स। तो आज की इस वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में से सिर्फ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा है, एग्जांपल्स के साथ, टाइप्स के साथ। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर भी कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।